मुअम्मा ड्रामे में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है जिससे पता चलता है कि जहांआरा का शौहर सरमद वो जेल से बाहर आ जाएगा और सरमद का चचा और शायद इसकी बेटी जुलेखा जैसे उसने जहांआरा की खातिर शादी वाले दिन छोड़ दिया था, या फिर सरमद की जिंदगी में आ गई है सरमद का चचा उसको फांसी की सज़ा से जान छुड़वा कर उसे जेल से बाहर निकाल निगे। और अब देखना यह है कि या सरमद को इस बात पर जेल से रिहाई मिलेगी कि वो जहांआरा को तलाक दे दे, क्योंकि सरमद ने जहांआरा से शादी अपने घर वालों की मुखालफत में की थी। उसी वजह से इसके घर वालों ने उसे अपने घर और जायदाद से सरमद को आग कर दी, क्योंकि उसने पूरे ख़ानदान की मुखालफत मोल लेकर जहांआरा से शादी की थी। और अब तो ये बात भी कन्फर्म हो चुकी है कि सारा का कत्ल जहांआरा ने किया है, जिस वजह से वो सरमद को फांसी की सज़ा दिलवाना चाहती है। मगर इसके साथ वो अपने नए किराएदार शाहजहां की मोहब्बत में इस कदर गिरफ्तार हो चुकी है कि वो सरमद से जान छुड़वा कर शाहजहां के साथ रहना चाहती है। मगर शाहजहां पहले से ही मोहब्बत की चोट सारा की शक्ल में खा चुका है, जिस वजह से वो किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना चाहता। अब ये बात जहांआरा को बर्दाश्त नहीं होगी, क्योंकि वो भी शाहजहां से सच्ची मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी है। वो आखिरकार इस फांसी की सज़ा से निजात पाने और शाहजहां से मोहब्बत की खातिर खुदकुशी कर लेगी, या फिर शाहजहां को सरमद और अपने पहले वाले शाहजहां की मोहब्बत की सारी सच्चाई बताकर इससे अपनी मोहब्बत की खातिर इससे मदद मांगेगी, क्योंकि शाहजहां ने पहले भी सरमद के देवर से जहांआरा की जान छुड़ाई थी। अब जब शाहजहां जहांआरा को मुश्किल में देखेगा और उसकी भी नाकाम मोहब्बत की सच्चाई जानने के बाद बहुत मुमकिन है कि वो जहांआरा की जान बचाने के लिए इसकी मदद करने को तैयार हो जाए, क्योंकि शाहजहां को इस बात का शदीद रिग्रेट है कि वो सारा की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर सका। उसी लिए वो जहांआरा को मुश्किल में देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे वो घर में चोरा जाने के बाद जहांआरा को अकेले घर भी जाने नहीं दे रहा था और उसके लिए बेहद फ़ौरन प्रोटेक्टिव हो गया था। और जहांआरा को शाहजहां की यही बात मोहब्बत करने में बेहद मुतासिर करती है कि वो पहला शख्स है जहांआरा की ज़िंदगी में जो उसको रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट कर रहा है, ना कि इस पर गंदी नज़र रखे हुए है। जहांआरा शाहजहां की उसी खूबी पर सबसे ज़्यादा मरमिटी है कि वो इसकी दिल से इज्जत करता और फिक्र करता है। मगर सवाल ये है कि कहीं से शाहजहां की मोहब्बत सारा के मर्डर में सरमद का इसके फैमिली तो इन्वॉल्व नहीं थी, क्योंकि शाहजहां ने जो सच्चाई अपनी मोहब्बत की जहांआरा को बताई है कि उसने शाहजहां के हाथों में अपनी जान दी है, तो सब शाहजहां को भी आगे आने वाली एपिसोड में किया उसी वजह से गोली लगेगी, या सरमद के चचा और जुलेखा जहांआरा को मरवा देंगे। सरमद के ख़ानदान में से ही किसी ने इस लड़की का मर्डर किया हो, मगर इनके ख़ानदान वालों की चाल उन पर आलटी पड़े। तो और मैं उस शायद कमरे में मौजूद था जहाँ वो हुआ। आशिक, ठीक है ना? हाँ, तो हम दोनों बैठे हुए हैं और हम पर इसी चीज के बारे में कि यार कुछ भारी भारी फील होता है ना यहाँ पर। उसी ख़ानदानी लड़ाई की वजह से शाहजहां भी जहांआरा के ख़ानदान की दुश्मनी के शिकंजे में आ जाएगा, क्योंकि पिछली एपिसोड में शाहजहां ने ही किसी से फ़ोन करवाकर जहांआरा के देवर को जाने पर मजबूर कर दिया था। तो हो सकता है शाहजहां कोई पुलिस का सीक्रेट इन्वेस्टिगेटर हो और अपनी इन्वेस्टिगेशन के चक्कर में जहांआरा के घर किराएदार बनकर आया हो। उसी वजह से जहांआरा के ख़ानदान वाले जहांआरा से दुश्मनी की वजह से इस शाहजहां को गोली मार देंगे, और शायद जहांआरा को खुद भी शाहजहां की पर्सनैलिटी पर शक है। उसी वजह से वो इसके घर की सफाई के बहाने इसके खिलाफ कोई सबूत इकट्ठे करने जाती है, जो वजह से शाहजहां जहांआरा पे बेहद गुस्सा होता है और बुरे तरीके से जहांआरा पर चलाता है। मगर शाहजहां की शख्सियत बेहद पर इसरार मिस्टरस और मगरूर कस्म की लगती है, जैसे वो भी जहांआरा के साथ मोहब्बत का खेल खेल रहा हो और उसे अपने जाल में बिल्कुल उसी तरीके से फंसने की कोशिश कर रहा हो जैसा जहांआरा लड़कों पर ट्रिक्स इस्तेमाल करती है। अब वही सारे ट्रिक्स शाहजहां जहांआरा पर इस्तेमाल कर रहा। और डिस्टेंस था मेरा और उसका, और ये दरवाजा है और यहाँ जो है ना वो वॉशरूम के अंदर है और पानी चल रहा है। इतने में क्या हुआ, हम बात कर रहे हैं और सडनली आवाज आती है, हमारी हालत टाइट। मैं खड़ा हुआ, वो भी खड़ा हुआ। उसने कहा ये क्या हो, उसकी हालत खराब ना। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, सब ठीक है? अपने आप को जहांआरा की नज़रों में अच्छा बनाने की भरपूर कोशिश कर रहा है।
ड्रामा मुअम्मा जिसमें सबा कमर मरकजी किरदार अदा कर रही हैं एक सस्पेंस और थ्रिलर कहानी है और अभी तक इसकी पूरी कहानी राज में रखी गई है ताकि नाज़रीन की दिलचस्पी बरकरार रहे। ड्रामे में सबा कमर का किरदार एक पेचीदा शख्सियत का हामिल है जिसके माजी में कुछ बड़े राज छुपे हुए हैं। कहानी आहिस्ता आहिस्ता इन राजों को खोलती है और हर किस्त में कोई ना कोई नया मोड़ आता है। बड़े राज का इंकिशाफ सबा कमर के किरदार का माजी किसी जुर्म, धोखे या मुझे ना साजिश से जुड़ा हो सकता है। थप्पड़ पड़ा है किरदारों to be के honest with दरमियान you, धोखा कुछ मुझे कभी भी असल विलन बस निकल आयतुल कुर्सी सकते पढ़ना हैं। शुरू कर दी गए। ही वाज नफ्सियाती मोड़ नॉट इन अ कहानी गुड में कंडीशन, ज़हनी ही वाज दबाव या शेकिंग, नफ्सियाती खेल ऑब्वियसली भी शामिल डर हो गया ना सकता वो। है जहां उसके बाद जो है हकीकत फिर और हमने फरेब में फर्क कुरान मुश्किल फानी हो जाए। करवाई, दिस एंड दैट सारी कलामी चीजें बहन मैंने बड़ा टौसट आखिर में ऐसा इंकिशाफ हो सकता है जो पूरी कहानी का रुख बदल दे। मुअम्मा ड्रामे की आने वाली एपिसोड ने सब लोगों को तशवीश में मुब्तला कर रखा है। लोग शिद्दत से इस इंतज़ार में हैं कि इस आने वाली एपिसोड में आखिर क्या होने जा रहा है। किया इस शाहजहां का ताल्लुक़ इस पहले वाले शाहजहां से हो क्योंकि इसकी तमाम बातें जहां आरा को पहले वाले शाहजहां की याद दिलाती हैं, मगर कुछ तज्ज़िया निगारों का ये भी कहना है कि इस नए कराए ये एपिसोड हुआ तो उसके बाद एक हफ्ता तो हर कोई जो है ना थोड़ा डिस्टर्ब था, उस वाले वॉशरूम में गया ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अच्छा मजे की चीज बताओ, होता ये था, अच्छा सुनो मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, बाहर खड़े रहना। हर कोई ये कर रहा था, बारी बारी लेकर आया। वो खुद किसी राज का हिस्सा है और हकीकत जानने के लिए करीब आया है, या फिर वही असल टौसट हो जो आखिर में मुअम्मा हल करे। आखिर में क्या हो सकता है? ज़्यादा इम्कान है कि नए किरायादार के ज़रिए जहां आरा का पूरा माजी सामने आएगा और उसी से ड्रामे का असल मुअम्मा हल होगा। वो जहां आरा को गौर से ऑब्ज़र्व करता है और इसके रोये पर ख़ास नज़र रखता है। बाज़ मनाज़िर में लगता है कि इसे घर और माजी के बारे में पहले से मालूमात हैं। इसका अचानक इस घर में आना भी एक मशकूक इत्तिफ़ाक़ लगता है। चूँकि ड्रामा मिस्टरी और साइकोलॉजिकल है, इसलिए एक इम्कान ये भी है कि जहां आरा की हकीकत सामने आने के बाद वो तन्हा रह जाए या किसी हादसे अंजाम के ज़रिए उसकी कहानी ख़त्म हो जाए। ऐसे थ्रिलर ड्रामों में अक्सर मरकज़ी किरदार का अंजाम उदास या अलमिया होता है। आखिर में जहां आरा को अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, वो सच कबूल करे और नई ज़िंदगी शुरू करने की कोशिश करे। ज़्यादातर नाज़रीन की पेशगोई ये है कि ड्रामा का इख्तिताम अलमिया होगा और जहां आरा की सारी हकीकत आखिरी अवसात में सामने आएगी। ये एक नहीं अभी एक आपका वेट अगर इधर आ जाए, हाँ वो आपके ही आसान होगा, कहीं जाके उस तरह बस इतना हो जाए। सबा कमर मेरे लिए जो चाय डाल रही हैं, You deserve the world. सबा थैंक यू। It's just a tea, darling. थैंक यू। You're welcome. Oh, I have the same phone. 17 Pro Max. Oh, we are best friends. तेरी साइकोलॉजिकल थ्रिलर ड्रामा है जिसमें मरकजी किरदार सबा कमर ने अदा किया है। इस ड्रामे में उनके साथ उस्मान मुख्तार और अली अंसारी भी अहम किरदारों में हैं। ड्रामे की कहानी जहां आरा नामी औरत के गिर्द घूमती है जिसका किरदार सबा कमर अदा कर रहे हैं। जहां आरा एक पुरअसरार और ज़हनी तौर पर पेचीदा शख्सियत है। वो अली अंसारी के किरदार से शदीद मोहब्बत और हद से ज़्यादा वाबस्तगी रखती है। इस मोहब्बत में जुनून, राज और ख़तरनाक फ़ैसले शामिल होते हैं। ड्रामे में एक सितारा पुरस्कार घर, खुफिया राज और अजीब वाक़यात दिखाए जाते हैं जिनसे कहानी में सस्पेंस बढ़ता है। कहानी आहिस्ता आहिस्ता ये दिखाती है कि जहां आरा वाकई मासूम है या वो खुद इस मुअम्मा मिस्टरी के पीछे है। 1. जहां आरा के माजी के छुपे हुए राज सामने आएंगे। 2. घर में होने वाले पुरस्कार वाक़यात की असल वजह ज़ाहिर होगी। 3. कुछ किरदारों को पता चलेगा कि मोहब्बत के पीछे कोई ख़तरनाक सच छुपा है। 4. मुमकिन है कि कुछ लोग जहां आरा की वजह से ख़तरे में पड़ जाएं। क्योंकि ये ड्रामा अभी नश्र हो रहा है, इसका फ़ाइनल अभी मुकम्मल तौर पर सामने नहीं आया। अंदाज़ा है कि आखिरी क़िस्त तकरीबन 30 से 35 अक़सात के बाद आएगी।